तुमने जो बातें कही क्या वो सारी बातें सच थी? तो भाई लोग एपिसोड 4 की एंट्री तो आपने देख ली होगी। चलिए एक्सप्लेन करते हैं एपिसोड 4 को। नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, एंजॉय करो। किम भाई यहाँ पर नगीसा की बातों का जवाब देता है कि तुम मेरे साथ इसलिए ही हो ना क्योंकि तुम्हें मेरे पर यकीन है। तो फिर नगीसा किम को कहती है हाँ शायद तुम ऐसे ही समझो। किम कहता है कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। तो फिर नगीसा किम से कहती है कि आखिरकार तुम ये केस क्यों ले रहे हो, क्योंकि असली डिटेक्टिव तो ये है भाई साहब अपनी नगीसा। क्योंकि नगीसा का सीन ये है कि उसके अंदर है भाई पिता का दिल। तो किम नगीसा कहता है कि मामला कुछ ऐसा ही है, इसलिए मैं ये केस को हैंडल कर रहा हूँ। हाँ, और एक दिन तुम फिर से मेरे ऊपर राज करोगी, मतलब हुक्म चलाओगी। तो भाई किम नगीसा से कहता है कि शो देखने जाना है यूई का। नगीसा कहते क्या कहा, मैं शो देखने जाना है? किम कहता है नहीं, शो के पीछे मुझे कुछ काम है, मैंने तुम्हें कल भी कहा था। और फिर किम और नगीसा आखिरकार यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे शो हो रहा है यूई का। और हमें यहाँ पता चलता है भाई ऑलरेडी यहाँ पे 2 बंदे मारे जा चुके हैं और एक नया बंदा जिसको हमने नहीं देखा है, वो टोपी पहन के कैरेक्टर बैठा हुआ, चाहे वो ड्राइवर है या विलन है हमें नहीं पता भाई लोगों। फिर हम देखते हैं नगीसा और किम तेज से भाग रहे होते और नगीसा कह रही होते कि मैंने कहा था कि हमें और मदद चाहिए। किम कहता है किसी और की क्या ज़रूरत, भाई हम दोनों बहुत हैं। नगीसा कहती है किम से अगर वो गुंडे भीड़ में छुपे होंगे तो उसे वो कैसे ढूंढेंगे। तो भाई यहाँ पर यूई अपना शो कर रही होती है जहाँ पर हज़ारों या लाखों की तादाद में लोग आए हुए होते हैं और उसमें गुंडे भी हैं। तो किम यहाँ पर कहता है कि ये शो तो रिहर्सल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो पार्ट 3 के अंदर जो हमने सुना था वो बिल्कुल अलग है और ये इस टाइम जो ये सुन रहा है वो बिल्कुल अलग है भाई लोगों। तो भाई लोगों मिस्टर फूबी भी यहाँ पे आ जाती है क्योंकि यहाँ पर 2 बंदे ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तो इस वालों को खबर तो मिल चुकी होगी। और आप जैसा देख सकते हो भाई स्टेडियम भरा पड़ा है भाई सर, गाना एकदम झकास है। आप जरूर सुनना इस गाने को, एनिमे के अंदर भाई तो बहुत बढ़िया गाना है। मैंने भी पूरा गाना सुना था, मज़ा आ गया था। नगीसा किम को कहती है कि अभी तक यूई ने दूसरा गाना नहीं गाया है। किम कहता है यहाँ जरूर कोई घटना घटने वाली है। तो आप सभी तैयार? नगीसा किम को कहती है कि भाई यूई ने अपना दूसरा गाना स्टार्ट कर दिया और वो गाना कोई और है जो उन्होंने पहले सुना था और अभी कोई और गाना गा रही है वो। तो भाई किम कहता है कि भाई इसके दूसरे गाने के अंदर जो यूई दूसरा गाना गा रही है उसके अंदर ही उसके केस का राज है। तो भाई लोग वो गुंडों को ढूंढ रहा है भागते हुए स्टेडियम के अंदर फटाफट। तो भाई किम समझ चुका है कि आखिर टारगेट कौन है, वो तिजोरी का हीरा नहीं, जो चिट्ठी जिन्होंने भेजी है उनका टारगेट सिर्फ खुद यूई साइकावा है। अब किम भागता हुआ जा रहा है स्टेज के पास, क्योंकि स्टेज के पास अगर वो रहेगा तो यूई को सेव कर सकता है। भाई लोगों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये एपिसोड आपको ऐसा बांध के रख लेगा और जो सॉन्ग चल रहा है वो आपको मज़ा ही आ जाएगा भाई। और हाँ सब्सक्राइब कर देना यार, मज़ा आ रहा नहीं यार एक्सप्लेनेशन में। भाई इस कॉन्सेप्ट के अंदर इतना शोर हो रहा होता है जिससे हमारी किम को तकलीफ हो रही होती है एक दूसरे से बातें करने के लिए, क्योंकि वो नागिसा से बात नहीं कर पा रहा होता है। तो इतनी भीड़ के अंदर किम को याद आता है कि आखिर बैट ऐसा विलन है जो 100 किलोमीटर के बीच में भी किसी की भी हार्ट बीट सुन सकता है। तो भाई वो यहाँ पर चिल्ला रहा होता है बैट के लेके, बैट सुन रहे हो ना। तो किम बैट से कहता है कि बताओ वो आदमी कहाँ है, मतलब जो यूई को मारने आया है। तो किम का फोन बजने लग जाता है और अचानक से वो देखता है कि उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है 2nd फ्लोर, मतलब भाई बैट ने अपना काम कर दिया है। तो किंग भाई 2nd फ्लोर के ऊपर देखता है और अचानक से वो देखता है कि 2nd फ्लोर पे एक बंदा स्नाइपर लेके खड़ा हुआ है जो भी यूई की तरफ कर रखी है स्नाइप। और फिर हमें बैट की शक्ल दिखाई जाती है जो कि बाहर है वो कॉन्सेप्ट के बाहर। बट मुझे ना एक चीज़ समझनी है, ये साला जेल से बाहर आया कैसे। किम यहाँ पर भाई साहब स्टेज की तरफ भाग रहा है यूई की तरफ, क्योंकि यूई की वो आखिरी लाइन आने वाली है गाने की जिसमें वो बताने वाली है उसका सच। भाई किम को ऑलरेडी पता है कि उसकी आंख में ही लगा हुआ है वो 300 करोड़ का हीरा, जो चमत्कारी हीरा है। तो भाई इस चीज़ के पीछे ही वो सारे चिट्ठी पे वो जितने भी गुंडे हैं इसके पीछे पड़े हैं, ना कि उसके घर वाले हीरे के पीछे नहीं पड़े हैं, वो उसकी आंख के पीछे पड़े हैं। और ये हीरा यूई साइकावा की बाईं आंख में लगा हुआ है। किम यहाँ पर फटाफट स्टेज की तरफ जा ही रहा होता है कि अचानक से वो उसको पुलिस वाला पकड़ लेता है स्टेज पे जाने से रोकने के लिए। तो फिर फटाफट नगीसा भागते हुए आती है और भाई पुलिस वाले को धक्का देकर नीचे गिरा लेती है अपने साथ ही, और उससे कहती है किम से कि फटाफट जाओ स्टेज पर। तो भाई लोगों शो खत्म हो चुका और अचानक से ही भाई साहब वो स्नाइपर जो अपनी वो स्नाइपर नहीं होती उसके पास, वो क्रॉसबो लेके बैठा हुआ था और क्रॉसबो से वो छोड़ देता है और आखिरकार वो सीधा उसकी आंख में लगने वाला और यूई सवा की आंख के सामने ही है वो क्रॉसबो का तीर। फिर हम देखते हैं भाई किम ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका था, उसने काई सवा को बचा लिया है धक्का देकर और उसके ऊपर गिर जाता है और जो तीर होता है वो लगता है सीधा जाके दीवार में। फिर यहाँ पर भाई यूई माफ़ी मांगती है नगीसा और किम से, क्योंकि उसने वो बात छुपाई कि उसकी आंख में ही वो 300 करोड़ का हीरा लगा हुआ है। फिर यहाँ भाई यूई अपना सच बताती है, वो कहती है उसकी बाईं आंख नकली है, जन्म से ही उसकी बाईं आंख खराब है, इसलिए उनके माता पिता ने उसको हीरा दिया है आंख में लगाने के लिए, और वो हीरे की वर्थ है 300 करोड़ ब्रो। और यूई बताती है कि वो हर अपने बड़े स्टेज में, मतलब जितना भी बड़ा उसका शो होता है उसमें वो 1 सेकंड के लिए अपनी आंख खोल के दिखाती है। यहाँ पर यूई भाई दोनों को शुक्रिया करती है नगीसा और किम का, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई एक तरीके से। आंख में लग जाता तीर तो भाई मरी जाती वो जाती और हीरा भी टूट जाता। तो भाई साहब यहाँ पे उन दोनों को थैंक यू बोलती है। तो भाई लोग हमें यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि किम के मुंह से ये निकलता है कि भाई यूई साइकावा उन दोनों को मारना चाहती है।
और वो उनको नहीं मार पाई है तो उसकी सजा आखिर उसको क्या मिलनी चाहिए। फिर यूही कहती है कि आखिर तुम ये कैसी अजीब सी बातें कर रही हो मिस्टर असिस्टेंट। यूही कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम दोनों को मारना चाहती थी। यहाँ पर नागिसा किम से कहती है कि आखिर तुम उस पर शक क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसने अपना सारा सच हमें बता दिया है। फिर किम कहता है कि अभी तो यूही का खाली सीक्रेट सामने आया है बट उसका झूठ सामने नहीं आया है। इन्हीं बातों के बीच में भाई फिर किम को एक कॉल आता है। आखिरी एक कॉल भाई मिस्टर फूबी ने करा होता है जो इंस्पेक्टर है, और वो यहाँ पर है यूवी की तिजोरी के पास, मतलब यूवी की तिजोरी के पास। मिस्टर फूबी बताती है कि भाई तिजोरी के अंदर एक टाइम बम लगाया गया है। तो भाई ये है वो टाइम बम। और भाई साहब एक बात बताऊँ, इसमें थोड़ा ट्विस्ट फेंका गया क्योंकि किम को ये ऑलरेडी पता था और उसी ने ही मिस्टर फूबी को ये बताया था। और किम यहाँ पर सारी बातें लाउड स्पीकर पे यूवी को सुना रहा होता है। नागिसा यहाँ किम से पूछती है अगर वो यूई को मारना चाहते मतलब उसकी आंख लेना चाहते तो उसके घर पे उन्होंने टाइम बम क्यों लगाया। किम बोलता है कि भाई यूई तो उनका टारगेट थी और साथ साथ ये दोनों भी थे। यहाँ पर किंग भाई एक और ट्विस्ट फैक्ट के मारता है। वो कहता है कि यूई को चोरों का प्लान पता था और उसे ऑलरेडी खबर है। किम यहाँ बोलता है यूई और गुंडों का प्लान था इन दोनों को मारने का। नागिसा कहती है यूई तो एक सेलिब्रिटी है, वो ऐसा क्यों करेगी। नागिसा कहती है कहीं ये स्पेस कंपनी की कोई चाल तो नहीं। किम कहता है भाई स्पेस कंपनी ने यूई को धमकी दी होगी कि अगर वो इन दोनों को नहीं मारेगी तो भाई वो इसकी आंख वाला हीरा फोड़ देंगे। किम बोलता है कि भाई स्पेस कंपनी एक तीर से दो निशाना लगाना चाहती है कि वो उन दोनों को भी मार दे, किम और नागिसा को, और साथ ही साथ यूई को भी। नागिसा बोलते है स्पेस कंपनी आखिर इसकी हीरे वाली आंख के पीछे क्यों पड़ी हुई है। किम कहता है यूई की आंख में कोई एंड्रॉइड पावर है, जैसे लाइक बैट के पास जो पावर है, इसलिए स्पेस कंपनी उसके पीछे पड़ी हुई है। किम कहता है भाई यूई सकावा अपनी हीरे वाली आंख की मदद से किसी भी चीज़ के आर पार देख सकती है। फिर हम देखते हैं भाई यूई और किम एक दूसरे के आगे गन निकाल के खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर यूई कहती है कि मैं अपनी आंख किसी को नहीं दूंगी। किम कहता है यूई को लगता है कि इसके असली दुश्मन ये दोनों है, ना कि वो गुंडे। यहाँ पर यूई किम से कहते हैं तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता था और इसलिए तुम स्टार्टिंग से मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि नया ट्विस्ट कि जो गुंडा था, मतलब जो स्टेज पर यूई को धक्का मार के गया था, आखिरकार वो गुंडा किम नहीं भेजा था। किम यहाँ पे भाई साइकावा से कहता है कि तुम अगर हम दोनों को मार भी दोगी तो अपनी आंख नहीं बचा पाओगे उनकी। यूई यहाँ पे रोते हुए कहती है कि मैं अपनी आंख किसी को नहीं दूंगी। नागिसा यूई से कहती है कि इस केस को क्लोज करने के बाद हम लोग मस्ती करने जाएंगे, नहाने जाएंगे समुद्र के पास। तो फिर यहाँ भाई नागिसा और किम यूई से कहते हैं अपना दोस्त बनने के लिए, और यहाँ वो हंसते हुए हाँ कर देती है और वो उनके साथ रहती है क्योंकि अब ये दोनों तीनों साथ में हैं तो स्पेस कंपनी इन तीनों को कुछ नहीं उखाड़ पाएगी क्योंकि ये दोनों ही उसके दुश्मन है। तो भाई लोगों इस तरीके से एपिसोड 4 का एंड होता है और मज़ा आया नहीं आया भाई सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर पसंद आया हो मेरा एक्सप्लेनेशन एपिसोड 4।